हे डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स स्क्वायर। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएवीवी की फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन चल रही है अभी, और मैथमेटिक्स के कुछ पेपर्स भी हो गए हैं, जिसमें हमने मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर डिस्कस किया था। और आप लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, आप लोगों ने वीडियो को देखा। और इसी क्रम में अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा यहीं पर, चैनल पर ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, या लाइक करना मत भूला कीजिए। आप लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगे तो भी लाइक कर दो ना। आप दोस्तों को जरूर सेंड करना, अच्छा लगे या नहीं लगे, लाइक की बात अलग है, ताकि उन्हें भी ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिल जाएँ। तो चलिए करते हैं इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी सुविधाएं कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। देखो बैकग्राउंड वाली म्यूजिक यार आएगी, थोड़ा सा आप लोग सहन कर लेना, है ना। डिस्टर्बेंस तो होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, राइट शॉर्ट नोट ऑन सिस्टम सेल, और यानी कि सिस्टम कार्य को संक्षिप्त में समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस स्टेट, यानी कि विभिन्न प्रोसेस स्टेट्स क्या क्या हैं, ये बताना है। और उसके बाद आपको एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी कि पीसीबी को एक्सप्लेन करना है, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को समझाना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन प्रोसेस लाइफ साइकिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोसेस जीवन चक्र को समझाइए। ओके, और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या, व्हाट इज शेड्यूलिंग, वाई सीपीयू शेड्यूलिंग इज नेसेसरी, What are the main criteria used for comparing the CPU scheduling, यानी कि शेड्यूलिंग क्या होता है, CPU शेड्यूलिंग की आवश्यकता को समझाइए। या फिर और में इसी क्वेश्चन को दे सकते हैं, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की तुलना करने का सिद्धांत समझाइए। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, एक्सप्लेन CPU IO बर्स्ट साइकिल। ठीक है, CPU IO बर्स्ट साइकिल को समझाइए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है, एक्सप्लेन CPU शेड्यूलर एंड शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द वेरियस शेड्यूलिंग डिसिप्लिन एल्गोरिदम डिस्क्राइब FCFS, SJF, राउंड रॉबिन, priority based and MLQ शेड्यूलिंग मेथड्स, यानी कि शेड्यूलिंग मेथड की विभिन्न विधियों, एल्गोरिदम कौन कौन सी हैं। FCFS क्या है ना, इसका वर्णन करना है आपको। SJF का वर्णन करना है, राउंड रॉबिन का वर्णन करना है, प्रायोरिटी बेस्ड MLQ शेड्यूलिंग विधियों का वर्णन आपको करके बताना है। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, वो ये है कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या है। ओके, स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट में अंतर बताइए। यानी कि व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, गिव डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस। एंड अदर इज, व्हाट इज़ द कॉन्टीजियस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, यानी कि मेमोरी एलोकेशन को समझाइए, ये बताना है आपको। कंटीजियस एलोकेशन मेमोरी को आपको समझाना है, और ऊपर वाला फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस के मध्य अंतर बताना है। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेगमेंटेशन एंड फर्मेंटेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ
फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन से आप क्या समझते हैं, फ्रेगमेंटेशन को के प्रकार कौन कौन से हैं ये हमें एक्सप्लेन करके बताना है। ओके, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एट लीस्ट इतने क्वेश्चन को आपको करके जाना है। यूँ नहीं समझना कि पेपर में बस यही का यही आएगा, है ना, एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। तो इतना एट लीस्ट आपको करके जाना ही है, ठीक है। जैसा कि आपको मैथमेटिक्स वाले पेपर में था, कुछ एक क्वेश्चन शायद अदर आ रहे थे, तो मे भी यहाँ से भी आ जाए। बाकी इतना तो रहेगा कि आपको 80% तो आराम से ले आओगे। ओके, तो बस ऐसा ही है। आगे बाकी सब्जेक्ट के फिजिक्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं। जल्द ही आपको बायोटेक्नोलॉजी के भी पेपर मिल जाए, पेपर नहीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के भी शायद हिंदी मीडियम में अपलोड हो चुके हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ पेजिंग, व्हाट इज़ पेजिंग, एक्सप्लेन डिमांड पेजिंग एंड एंटीसिपेटरी पेजिंग, ठीक है। पेजिंग क्या है, डिमांड पेजिंग और एंटीसिपेटरी पेजिंग को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये है वर्चुअल मेमोरी सिद्धांत क्या है, यानी कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। एंड अदर क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन वेरियस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ओके, पेज विभिन्न पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रेसिंग क्या होता है ना, व्हाट इज थ्रेसिंग, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स में अकर ड्यू टू थ्रेसिंग, थ्रेसिंग के कारण से कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं 4th यूनिट में, और सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो है व्हाट इज डेडलॉक, व्हाट इज डेडलॉक, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेडलॉक टू अकर, हाउ इट कैन रिजॉल्व। डेडलॉक क्या है, डेडलॉक की आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं, इसे कैसे हटाया जा सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो है डिस्क्राइब द बैंकर्स एल्गोरिदम फॉर डेडलॉक डिटेक्शन, ठीक है। डेडलॉक डिटेक्शन के लिए बैंकर्स एल्गोरिदम का वर्णन करके बताना है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट आर द वेरियस डिस्क एलोकेशन, व्हाट आर वेरियस डिस्क एलोकेशन मेथड, डिस्क एलोकेशन की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी, इनका एक्सप्लेन करके बताना है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है व्हाई डिस्क शेड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड, व्हाट आर द वेरियस डिस्क शेड्यूलिंग मेथड, डिस्क शेड्यूलिंग क्यों आवश्यक है, डिस्क शेड्यूलिंग की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं, ये एक्सप्लेन करके बताना है। आगे एक्सप्लेन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी एंड इट्स थ्रेट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटेक्शन एवं सिक्योरिटी एवं इसको होने वाले खतरे को समझाइए। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है एक्सप्लेन गोल्स ऑफ सिक्योरिटी इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिक्योरिटी के लक्ष्य उद्देश्य को समझाइए। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है सिक्योरिटी पॉलिसी एंड मैकेनिज्म को समझाइए, एक्सप्लेन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड मैकेनिज्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट द हिस्ट्री ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अगला जो क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट फीचर ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं ये बताना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ लाइनेक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स यूनिक्स ओएस के आर्किटेक्चर की विशेषताएं बताना है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह एक्सप्लेन लाइनेक्स डायरेक्टरीज, लाइनेक्स है तो आवश्यक हार्डवेयर को समझाइए, हैं हिंदी में तो बदल गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सेल इन लाइनेक्स और व्हाट इज़ वीआई एडिटर, वीआई एडिटर क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है निम्नलिखित कमांडो को समझाइए। पहला RM RMK DIR RM DIR CMP। ओके, इतना क्वेश्चन हो गया और अब आगे चलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और जो अगला हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ ए प्रोसेस, एक्सप्लेन मल्टीपल जॉब्स इन
फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। ओके, प्रक्रिया क्या है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड मल्टीपल जॉब्स को समझाइए। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोसेस मैनेजमेंट कमांड्स विथ एग्जांपल PS एंड Q। ओके, तो ये हैं आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और हम आशा करते हैं कि आप एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो प्रिपेयर करके जाएंगे। अगर आप इतना क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाते हैं तो श्योरिटी है कि 80% तक तो आप बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। ओके, और इन क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं डाउट आता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट में छाप दीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा, भले से लाइक मत करो, है ना, क्योंकि किसी स्टूडेंट को और भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो उनका भी कुछ भला हो जाएगा जैसा आपका हो रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय।